मामा कैसे लगते हैं? मामा का क्या? मामा तो हमारी जान है, मामा जी जान है। बिल्कुल जान है। मामा के बिना तो हम बिल्कुल अधूरे हैं और उनसे हमारा एक दिली लगाव है और हमेशा रहेगा। आपको ये भी याद होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा रोजा अफ्तार जो बंद हुआ था सीएम हाउस में, वो कमलनाथ सरकार के आने के बाद बंद हुआ था। देखिए ये सच नहीं बताता कोई भी। नहीं, इसलिए नहीं बताता ना क्योंकि पैसे मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। हमें तो कोई पैसे देता नहीं और हम पैसे लेते नहीं, हमें तो सरकार चाहिए और सरकार से काम चाहिए। हमने कभी इसमें ये नहीं देखा है कि कोई फर्क होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम किया जाता है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ हिंदू मुस्लिम किया जाता है। जो लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, जैसे हमारे कांग्रेस के लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, या फिर वो अपने अभी जिस तरह से मैं आपके सामने आके बीच में बोल रही हूँ तो जाहिर सी बात है मुझ पे भी एलिगेशंस उठेंगे, पर मैं तो हक के साथ हूँ और सच के साथ हूँ और सच बीजेपी के साथ है। हमारी जो पेंशन्स थी वो भी कमलनाथ सरकार ने रोक दी थी। फिर उसके बाद सम्मेलन होते थे, काफ़ी हद तक सम्मेलनों को रोक दिया गया था। तो कमलनाथ सरकार के आते साथ रोक ही लगना है। अब ये जनता को तय करना है कि रोक लगाना है या मामा के साथ आगे जाना है। कांग्रेस 70 सालों से मुसलमानों को डरा रही थी और डराती है। कांग्रेस मुसलमानों को 70 साल से आगे किए ही नहीं है। मुसलमान जो आज पिछड़ा है, मोदी जी जो पिछड़े मुसलमानों की परमंदा मुसलमानों की बात कर रहे थे, वो कांग्रेस की देन है। पिछड़ के रहे हैं 70 सालों में। बीजेपी में ना तो कोई डरा है ना हम डर के रहते हैं। देखिए अगर सरकार ने काम नहीं किया होता तो वो 18-20 साल मुख्यमंत्री नहीं रहते। उन्होंने बहुत विकास किया है, यहाँ तक कि अभी उन्होंने योजना चलाई लाडली लक्ष्मी योजना, उसमें 1-1 हज़ार रुपये जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं। हाँ, लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना भी अच्छी है। जो उसमें जो 1-1 हज़ार रुपये दे रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर पैसा मिल रहा है तो मुस्लिम बहनों को 36% पैसा मिल रहा है। 36% मुस्लिम बहनों को हम लोगों को पैसा मिल रहा है। हमारी बीवी को भी मिलता है, हमारी बहन को भी मिलता है। जो सच बता रहा हूँ, कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया, ना कोई विकास किया, सिर्फ मुसलमानों को बरगलाया है, डराया है कि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो मुझे हो जाओगे, तुम पाकिस्तान चले जाओगे। हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रहते हैं हिंदुस्तान में। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चलती है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हमारे हिंदू भाई हमसे खुश हैं, हम हिंदू भाइयों से खुश हैं। और जब राम मंदिर बना अयोध्या में तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को खुशी हुई, क्योंकि वो लफड़ा ही खत्म हो गया। जो एक लफड़ा था, जो एक डर था, जो भय था, वो खत्म ही हो गया। 15 महीने की सरकार में एक बार आई थी कि जब सरकार थी तब काम करने आई थी कि वो तब बिल्कुल नहीं आए। कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे 15 महीने में। सिर्फ दलाली का अड्डा बन गया था। ट्रांसफर उद्योग धंधे चल रहे थे उस समय। कोई योजना थी। आज गरीब के घर में जाकर देखो, 2 टाइम को भोजन जिसके लिए तो शिवराज जी ने उसको भोजन दिया। आज मध्य प्रदेश के रात को 1 बजे 2 बजे कहीं भी निकल जाओ, पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हर घर में पानी पहुंच रहा है। माता बहनों को शौचालय जाने में खेत में जाती थी, 25 बार उठक बैठक करती थी। लाज हमारे सिर पर कलंक था, वो मोदी जी ने और शिवराज जी ने मिटाया। हर घर में शौचालय दिया है। तो प्रियंका जी, ये बात करने का हक तो आपको ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश चुनावी कवरेज करते करते आज हमारी टीम आ पहुंची है भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट पर। आपको बता दें पिछली बार जो है इस सीट से कांग्रेस पार्टी को जो है जीत प्राप्त हुई थी और अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे। यहां पर आकर के उन्होंने एक विशाल जनसभा को जो है संबोधित किया और उसके बाद एक जो यहां पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज देखने को मिला कि मंच से वो आए कूदते हुए आकर के यहाँ पर जो भी पुरुष मौजूद थे, महिलाएं मौजूद थी, जो बच्चे मौजूद थे, उनको अपनी गोदी में लेकर के जो है उन्होंने खिलाया। कहीं ना कहीं एक अलग इमोशन जो है वो आज देखने को मिला। हमारे साथ जो है यहाँ पर इस विधानसभा के लोग मौजूद हैं, जैसे अलग अलग वर्गों की, अलग अलग समाज के लोगों की हम आपके तक राय पहुंचा रहे हैं। बात करते हैं हमारे साथ मुस्लिम वर्ग के लोग हैं कि क्या कहते हैं चुनाव को लेकर के। जी, क्या नाम है आपका? सायरा खान। इसी सीट के रहने वाले? नहीं, मैं मध्य विधानसभा से हूँ। मध्य विधानसभा से। अच्छा, क्या चल रहा है माहौल इस बार मध्य विधानसभा? बेशक बीजेपी आएगी और फिर से कमल खिलाएगी। अच्छा, वो कांग्रेस तो कह रही है वो सीट तो पिछली बार जीते थे, इस बार भी जीतेंगे हम। पैसों से तो सबको जीता जा सकता है, मोहब्बत से तो सिर्फ एक ही सरकार जीतती है, वो है कमल। अच्छा, एक कमलनाथ है, एक कमल का फूल है। नहीं, हमारी बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार बिल्कुल पसंद है आपको? बीजेपी बेहद ज़्यादा पसंद है मुझे लगता है कि शायद हमने कभी इसमें ये नहीं देखा है कि कोई फ़र्क होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम किया जाता है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ हिंदू मुस्लिम किया जाता है। जो लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, जैसे हमारे कांग्रेस के लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं, या फिर वो अपने अभी जिस तरह से मैं आपके सामने आके बीच में बोल रही हूँ तो जाहिर सी बात है मुझ पर भी एलिगेशंस उठेंगे, पर मैं तो हक के साथ हूँ और सच के साथ हूँ और सच बीजेपी
बीजेपी के साथ है। सच के साथ आप है, जैसे आपने कांग्रेस की बात की तो वो तो ये बोलते हैं कि बीजेपी आएगी तो जैसे मुस्लिम लोगों के साथ भेदभाव करेगी, डरा करके रखेगी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, क्या कांग्रेस पार्टी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो फिर याद रखना चाहिए कांग्रेस वालों को, जब कांग्रेस का बटन दबाते हैं कि सारी आपकी योजनाएं बंद करने के लिए कमलनाथ सरकार एक बार आ चुकी है। आप लोगों के साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा रोज़ा अफ्तार जो बंद हुआ था सीएम हाउस में, वो कमलनाथ सरकार के आने के बाद बंद हुआ था। देखिए ये सच नहीं बताता कोई भी। नहीं, इसलिए नहीं बताता ना क्योंकि पैसे मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। हमें तो कोई पैसे देता नहीं और हम पैसे लेते नहीं। हमें तो सरकार चाहिए और सरकार से काम चाहिए। और हमारी सारी बहनें भी इस सरकार के साथ बहुत खुश हैं और हम लोग भी इस सरकार के साथ जिंदगी तब तक है जब तक रहना चाहते हैं और जुड़ के हमेशा काम करना चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसे जो है बरगलाते हैं, ऐसे भ्रम फैलाते हैं ऐसे दल पब्लिक में, मीडिया में कि बीजेपी जो है भेदभाव करती है? क्यों ऐसा भ्रम फैलाने की जो है साजिश करते हैं? क्योंकि लोग देखिए समझने के लिए आजकल बहुत कॉमन सा फैक्टर पकड़ के बैठे हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम थोड़ा सा सोच ले हमारी तरफ शायद ये दिल अच्छा रखते हैं, और अगर हम गैर मुस्लिम हैं तो हम इस तरफ देख लें क्योंकि ये हमारे लिए दिल बहुत अच्छा रखते हैं। लेकिन अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम ये देख लें कि हमें काम बहुत अच्छे कहाँ से मिलते हैं। बाद में ये धर्म और ये सारी जो हमारे इमोशनल टच हैं ये हमारे अपने पर्सनल हैं। इनको हम अपने पर्सनल रिलीजन फैक्टर से देखें, ना कि सरकार के साथ देखें। हमें सरकार के साथ अपनी काम, अपना आगे का होने वाला भविष्य, ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। हमें अगर यही देखना है तो फिर सब अपने अपने गुरुओं के साथ बैठे और धर्म फैक्टर्स को देखें, ना कि सरकार को देखें। हम सरकार को जैसे आपने जिक्र किया कि योजनाएं बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया, हमें भी 2.5 महीना मध्य प्रदेश में हो गया चुनावी कवरेज करते करते। सबसे ज्यादा मेरे को सुनने में आ रहा है कि संबल योजना का काफी इफेक्ट पड़ा, उसको बंद करने का काम कमलनाथ सरकार ने किया था। संबल योजना बिल्कुल सही है इस बात में। और रहा सवाल आगे कि हमारी जो पेंशन्स थी वो भी कमलनाथ सरकार ने रोक दी थी। फिर उसके बाद सम्मेलन होते थे, काफ़ी हद तक सम्मेलनों को रोक दिया गया था। तो कमलनाथ सरकार के आते साथ रोक ही लगना है। अब ये जनता को तय करना है कि रोक लगाना है या मामा के साथ आगे जाना है। मामा कैसे लगते हैं? मामा का क्या? मामा तो हमारी जान है। मामा जी जान है, बिल्कुल जान है। मामा के बिना तो हम बिल्कुल अधूरे हैं और इनसे हमारा एक दिली लगाव है और हमेशा है और हमेशा रहेगा। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं मामा गए हो, इस बार नहीं आने वाले। वो कमलनाथ जी वो खुद ही गए, इसलिए वो डरे बैठे हैं, तो वो बार बार बोलते हैं मामा गए हो। वो खुद डर के बैठे हैं, इसलिए बार बार कहते रहते हैं मामा तो गए हो। जी जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नजर खान है। मेरा नाम नजर खान है जी जी। कहाँ के रहने वाले? भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा। दक्षिण पश्चिम के। जी जी। कांग्रेस कह रही है इस बार भी जीतेंगे ये सीट हम। नहीं 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 नहीं, अब तो कांग्रेस भूल जाए, कब जीतेगी नहीं। क्योंकि जो यहाँ के विधायक हैं पीसी शर्मा जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उनसे वो हारेंगे लगा। अच्छा हाँ, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया पीसी शर्मा जी ने। अच्छा, 5 साल यहाँ विधायक रहते, कुछ काम नहीं? मुझे तो कहीं नहीं दिखा, कोई भी उनका ना विकास दिखा, ना उनका कोई काम दिखा, ना वो दिखे मुझे। क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई, वो कम चल पाते हैं, इसलिए कुछ दिखे ही नहीं मुझे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की, जैसे मैंने इनसे जो बात की, जो इन्होंने कहा, क्योंकि बार बार जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो ये आरोप लगाती है कि बीजेपी आ जाएगी तो डर करके रहना पड़ेगा। यहाँ तो 18 साल से बीजेपी सरकार है। बीजेपी में हम लोग आजाद हैं। कांग्रेस 70 सालों से मुसलमानों को डरा रही थी और डराती है। कांग्रेस मुसलमानों को 70 साल से आगे किए ही नहीं है। मुसलमान जो आज पिछड़ा है, मोदी जी जो पिछड़े मुसलमानों की, परमंदा मुसलमानों की बात कर रहे थे, वो कांग्रेस की देन है। पिछड़ के रहे हैं 70 सालों में। बीजेपी में ना तो कोई डरा है, ना हम डर के रहते हैं। हम तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह को मानने वाले, हम किसी से नहीं डरते। अगर हम किसी से डरते तो अल्लाह से डरते। तो कैसी सरकार चलाई मामा ने? दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं मामा ने तो काम नहीं करा कुछ 18 साल। देखिए, अगर सरकार ने काम नहीं किया होता तो वो 18-20 साल मुख्यमंत्री नहीं रहते। उन्होंने बहुत विकास किया है। यहाँ तक कि अभी उन्होंने योजना चलाई, लाडली लक्ष्मी योजना, उसमें 1-1 हज़ार रुपये जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं। लाडली बहन योजना। हाँ, लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना भी अच्छी है। जो उसमें जो 1-1 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर पैसा मिल रहा है तो मुस्लिम बहनों को 36% पैसा मिल रहा है। 36% मुस्लिम बहनों को, हम लोगों को पैसा मिल रहा है। हमारी बीवी को भी मिलता है, हमारी बहन को भी मिलता है। जो सच बता रहा हूँ, कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया, ना कोई विकास किया। सिर्फ मुसलमानों को बरगलाया है, डराया है कि भाजपा की सरकार आ जाएगी, तुम मुझे हो जाओगे, तुम पाकिस्तान चले जाओगे। हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से रहते हैं हिंदुस्तान में। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चलती है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हमारे हिंदू भाई हमसे खुश हैं, हम हिंदू भाइयों से खुश हैं।
यहाँ दिवाली भी मनती है, ईद भी मनती है। जब दिवाली मनती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, और जब ईद मनती है तो हिंदू भाई खुश होते हैं। और जब राम मंदिर बना है अयोध्या में तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को खुशी हुई, क्योंकि वो लफड़ा ही खत्म हो गया। जो एक लफड़ा था, जो एक डर था, जो भय था, वो खत्म ही हो गया, जो समझ लो। एक कमेंट ये भी लेना चाहूंगा, क्या लग रहा है इस बार सीटों का क्या आंकड़ा आपको लग रहा है, और एक मैसेज क्या देना चाहेंगे उनको जो यहाँ पर ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं समाज में? कम से कम 150 सीटें भारतीय जनता 160 देखो, हाँ देखो, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, वो भी बता रहे 160 सीटें बीजेपी की सरकार बन रही है, बेधड़क बन रही है। कमलनाथ जी अब यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी आप बताइए। कांग्रेस का वो हाल है कि लगी है आज दरिया किनारे, कभी तो लहर आएगी, और जब दरिया ही सूख गई तो क्या खाक आएगी। सही बात है, बहुत सही बात कह रहे हैं। जी क्या नाम है? मैं प्रकाश सोनोने, मैंने भगवान दास सबनानी को शिवराज जी मामा के नेतृत्व में मैंने समर्थन दिया है, और इस मध्य प्रदेश में मामा जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दक्षिण पश्चिम में सबनानी ही विधायक बनेंगे। और जो गरीब लोगों के लिए जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो आयुष्मान कार्ड से आज मेरी मम्मी का इलाज हुआ है, जो कांग्रेस ने आज तक ओपन नहीं की थी सरकार की स्कीमें, वो जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और देश में और आगे अच्छा काम होगा। और सभी भाइयों को मिल के लेके चल रही है भारतीय जनता पार्टी, कोई भेद नहीं है, कोई मुसलमानों को डर नहीं है। मुसलमानों को डराया जा रहा है कि आपको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और मैं तो कह रहा पूरा ये भारत नहीं, पूरा भोपाल मुक्त करना है कांग्रेस से। कांग्रेस। अच्छा, एक आपसे कमेंट छूट गया था, वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? कांग्रेस हो गई, AIMIM हो गई, जो आकर के ये मीडिया में चीजें फैलाते हैं, आप खुद मुसलमान है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खड़े हैं, आप क्या मैसेज? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे OBC हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, अब वो मुसलमानों को बरगलाना बंद कर दें। अब मुसलमान उनके झांझे में आने वाला नहीं है। अब मुसलमान समझ गया है, अगर कोई हमारा विकास कर सकता है और अगर हमारे बारे में कोई सोच सकता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, और जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि संविधान बदलेगा। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपने समर्थन दिया शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, क्या कारण रहा? पहले आप चुनाव लड़ने गए और उसके बाद अब जो है यहाँ पर वो हृदय पर जो स्कीमें हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो शिवराज जी ने जो स्कीमें चलाई है गरीबों के लिए, मैं उसी को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, भगवान दास सबनानी को समर्थन दिया है। और मैं कहूँगा कि गरीबों का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ना कि कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने 60 साल देश में राज किया है, और कांग्रेस ने देश को पूरा बर्बाद किया है। गरीबों को कोई स्कीम नहीं दी आज तक, ना गरीबों को कोई स्कीम बताते थे ये। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में स्कीम बन रही है, वो समझ लो कि गरीबों के लिए एक मसीहा बन के आए हैं नरेंद्र मोदी भारत में, जो गरीबों के लिए आज जो काम कर रहे हैं। और जो आज मामा जी ने जो महिलाओं के लिए, जो बहनों के लिए, भांजियों के लिए जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है, और मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। महिलाओं की आपने बात की, महिला हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी चौरे। राजकुमारी जी, अभी मंच आप मौजूद थे कार्यक्रम में? हाँ। प्रियंका गांधी भी आई आज मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा कि कुछ काम नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, बहनें हमारा साथ दे, बहनें खुशहाल मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस को वोट दे, लेकिन आप तो बीजेपी के साथ हैं। क्या कहेंगे प्रियंका गांधी के लिए? मेरे को तो देखो, मैं मतलब मेरे को 36 साल भोपाल आए हो गए। अच्छा, आज तक मैंने कोई ऐसा नेता नहीं देखा शिवराज जी जैसे, किसी ने भी आज तक। कितने नेता आए कांग्रेस में, कितने चले गए, मुझे आज तक एक नेता शिवराज जी जैसे नहीं दिखा। मैं 18 साल से बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ, और शिवराज जी ने जो किया है वो आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया है। यानी कि महिलाओं के लिए काम किया है। महिलाओं के लिए सब कुछ इतना मोदी जी और शिवराज जी ने इतना किया है कि जो मैंने आज तक किसी ने नेता ने नहीं किया, और ना ही मैंने देखा है। मैं 36 साल मुझे भोपाल रहते हो गए हैं। और भी लोग हैं, सबसे एक एक करके राय लेंगे। जी आप? संतोष ब्रह्मभट्ट। कहाँ के रहने वाले? यहीं के, इसी बाढ़ के कोटरा के, ये दक्षिण पश्चिम के ही रहने दक्षिण पश्चिम विधानसभा। वाले। कांग्रेस कह रही है पिछली बार भी ये सीट जीती थी, इस बार भी सीट जीत जाएंगे। किस आधार पे कह रहे हैं वो? पिछली बार जो वादे किए थे, पकौड़े तलवा दिए कार्यकर्ताओं को, उनने बोला था कि भजिए तलवा दिए, डोर भैंस चलाने की योजनाएं दे दी, किसानों से वादे किए बोने की, लाडली लक्ष्मी बहनें बंद कर दी, सारी संबल योजनाएं बंद कर दी। उन बहनों से पूछो जिनकी शादी हुई 31 से 51 हज़ार दे दिए, एक कन्या को 1 रुपये नहीं दिया। पिछली बार वादे लेके आए थे, इस बार वचन लेके आए थे, वादे तोड़ दिए, वचन भी छूटे जाएंगे।
कुछ नहीं करेंगे, नहीं जीतेंगे इस बार। अच्छा, नहीं जीतेगी कांग्रेस। नहीं जीतेगी कांग्रेस इस बार। अच्छा, प्रियंका गांधी आ जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पर और कुछ नहीं किया है, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा कि ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे, कुछ नहीं, 50,000 नियुक्ति पत्र तो मैं बांट चुका हूँ, बाकी सब अलग है। तो क्या कहेंगे, प्रियंका गांधी बार बार आके जो आ रही हैं और लाइमलाइट में आ रही हैं कि झूठ यहाँ पर जो है बोल रही है जनसभा में आकर? बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही। 15 महीने की सरकार में एक बार आई थी कि जब सरकार थी तब काम करने आई थी कि वो, तब बिल्कुल नहीं आए। कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे 15 महीने में। सिर्फ दलाली का अड्डा बन गया था, ट्रांसफर उद्योग धंधे चल रहे थे उस समय। कोई योजना थी। आज गरीब के घर में जाकर देखो, 2 टाइम को भोजन जिसके लिए तो शिवराज जी ने उसको भोजन दिया। आज मध्य प्रदेश के रात को 1 बजे 2 बजे कहीं भी निकल जाओ, पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हर घर में पानी पहुंच रहा है। माता बहनों को शौचालय जाने में खेत में जाती थी, 25 बार उठक बैठक करती थी। लाज हमारे सिर पर कलंक था, वो मोदी जी ने और शिवराज जी ने मिटाया, हर घर में शौचालय दिया है। तो प्रियंका जी, ये बात करने का हक तो आपको ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। और भी यहाँ पर आम जनता हमारे साथ आ चुकी है, सबसे चर्चा करें। आपका क्या नाम है? विनोद नाम है भैया। जी, कहाँ के रहने वाले? भोपाल गई हुई। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? भाई साहब जीतेगी बीजेपी, बीजेपी जीतेगी पक्का। तो पिछली बार कांग्रेस जीती थी यहाँ से। नहीं भाई साहब, बीजेपी जीतना चाहिए बस। बीजेपी जीतना हाँ, चाहिए। तमन्ना है भाई साहब। तमन्ना है। हाँ भाई साहब, क्या कारण है, क्यों? भाई साहब क्या है, मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब आदमी हूँ। मैं झुग्गी झोपड़ी में रहता था, उन्होंने मुझे मकान दे दिया, सब कुछ दे दिया। मैं अच्छी प्रक्रिया में हूँ, अच्छी माहौल में जी रहा हूँ। मकान मिला? हाँ, मकान मिल गया है। पूरे धन मन खत्म हो गए, सब दुश्मन मुस्मन जो गुंडे बदमाश पल रहे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। बस ये कि सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, उनके राज में कोई चीज़ की कमी नहीं है। चेहरे पर भी झलक रहा है एक्सप्रेशन से। हाँ भाई साहब, हाँ भैया। आइए भाई साहब, आइए। बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हैं जी। हाँ, आप यही बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंसिम गुजर, हाँ। पिता मान सिंह है, हाँ, यहाँ आ जाइए। राजगढ़ बिहार खरीदने वाला है। आ जाइए ना। और क्या, जी, कहाँ के रहने वाले? राजगढ़ ब्यावरा तारा सचिन और इसीलिए ब्यावरा है। क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है, किसकी सरकार आ रही है इस बार? सरकार तो आग की है, हाँ। और राहुल भैया की, किसकी? माता रानी की। हाँ। नहीं, अच्छा, कांग्रेस आनी चाहिए या बीजेपी? नहीं, बीजेपी आई। बीजेपी आएगी। आप बहुत कमरा रखा सर, एक कमरा सरकार ले लूट दिया, राजगढ़ ब्यावरा को सब कांग्रेस ने जब्त कर लिया। कांग्रेस ने सब जब्त कर लिया। कर लिया लिखा। ठीक। आपका क्या नाम है? रानी। आपको क्या लग रहा है, कौन आना चाहिए इस बार? हमें तो ये लग रहा है कि कमल जीते हैं। कमल? कमल कौन? कमल का फूल? नहीं, हमें नहीं जानते। बीजेपी जीतेगी सरकार। बीजेपी जीतेगी। जी। क्या नाम है आप? अंजिता। कहाँ के रहने वाले? यही भोपाल की हूँ रहने वाली। आप चाह रहे हैं बीजेपी जीते? जी, क्यों 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 जीतनी चाहिए? क्योंकि उनने बहुत सारा काम किया है ना सर, इसके लिए। पैसा क्या दिया, काम पसंद महिलान का पैसा दिया, सब कुछ दिया, महिलान का पैसा दिया, आपस ही बहुत किया महिलान इनके लाने। लाडली बहना योजना का लाभ मिला आपको? हाँ। अच्छा, तो कांग्रेस कह रही है हमको जिताओ एक बार। नहीं नहीं, उन्हें क्यों जिताएंगे? कांग्रेस को नहीं जिताएंगे? नहीं, वोट नहीं देंगे, क्यों देंगे उनको? उनने कुछ थोड़ी ना किया है सर। हाँ। आइए, आपका क्या नाम है? हमारा गणेश राम विश्वकर्मा है। गणेश राम जी, कहाँ के रहने वाले? हम झांसी ललितपुर के हैं। क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आ रही है? अब बीजेपी आई है। बीजेपी आएगी। हाँ, क्यों लग रहा है बीजेपी? अच्छे कार्य करना है, अच्छे काम कर। अच्छे काम किए बीजेपी। जी जी, क्या काम पसंद आया आपको? हमें तो सबसे बढ़िया है, सब काम पसंद आया था, हर काम पसंद है। सब काम पसंद आ रहे हैं। और भी यहाँ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? जी, अनिल शर्मा। कहाँ के रहने वाले? मैं भोपाल से ही हूँ। भोपाल के? जी। भोपाल में? भोपाल तो बहुत बड़ा। भोपाल नेहरू नगर क्षेत्र। नेहरू नगर के। क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है इस बार? बीजेपी आएगी सर। पिछली बार तो कांग्रेस जीती थी यहाँ। जीती थी लेकिन काम नहीं किया है सर। अच्छा। हाँ, पीसी शर्मा ने काम नहीं किया? नहीं सर, बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने। बीजेपी पे विश्वास? जी जी। कांग्रेस ने तो फिर से पीसी शर्मा को उतारा है कि इस बार जीते। 18 साल चलाई सरकार सर, जब मामा ने तो उसने काम किया है सर, इसलिए काम आना चाहिए बीजेपी। वो प्रियंका गांधी तो आगे कह रही है काम नहीं किया। प्रियंका गांधी तो सर बोल वचन देती हैं, वचन देना चाहते हैं, झूठे वचन, फालतू के झूठे वचन, इस चीज के झूठे वादे झूठे वादे नहीं आना चाहिए सर, बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी? जी जी। और भी देखिए लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ। ओर से बोलना चाह रहा हूँ, दक्षिण पश्चिम में कम से कम 50% मराठी है। मैं इन मराठियों से निवेदन करता हूँ, जितने भी अपने एससी के लोग हैं सब बीजेपी को वोट दे और बीजेपी का विधायक जीत के लाए, तब जाके इन दलितों का काम होगा और आगे काम बढ़ेगा। मैं इसी शब्दों को बोल के कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा तो कमलबाई। क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है इस बात भैया, हम आए अब चले आ रहे मंत्री को देखवे। क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, कौन आनी चाहिए?
हम तो कहते सब आ जाए भगवान है। आपका क्या नाम है? ब्रजमोहन साहू, कहाँ के रहने वाले हैं? शमशाबाद। आपको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? बीजेपी आने चाहिए। कभी हम जिंदगी में मजदूर लोग मकान नहीं बना सकते थे, उन्होंने मकान बनवा दिया। मकान मिल गया आपको? हाँ, सोचा था कभी मकान मिलेगा? कभी नहीं सोचा था, हम मेहनत से मकान बना लेंगे। तो अब मिल गया आवास योजना? हाँ, मिल गया, बन गया, सब रेट हो गए। बन गया, तो अब बीजेपी का साथ देंगे? हाँ, देंगे। देखिए, जब हम बाइट कर लेते हैं, लोगों से राय जानते हैं, तो हमें लाभार्थी भी मिल जाते हैं और उससे पता लगता है कि केवल बातें नहीं कही जा रही मंचों से, बल्कि धरातल पर भी काम हो रहा है। जैसे इन्होंने बताया आवास मिल गया, तो कांग्रेस तो कह रही है काम कुछ नहीं किया बीजेपी। कांग्रेस भले इसके वो उसने नहीं किया तो सबने नहीं किया। शिवराज सिंह ने बहुत काम किया है। आपका क्या नाम है? मेरा जगदीश चौधरी। कहाँ के रहने वाले? यहीं रह रहे 15-16 साल से। 15-16 साल से यहीं रह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कौन आना चाहिए? है? कौन आना चाहिए? यहाँ तो कर्मचारी बहुल क्षेत्र है, तो कर्मचारी जिसका साथ देंगे उस। आपकी पसंद कौन है? बीजेपी? हमारी पसंद तो बीजेपी है। बीजेपी? हाँ। क्या कारण है, क्यों है? क्यों पसंद है बीजेपी? बीजेपी क्या, मुख्यमंत्री जी के कुछ कार्य अच्छे, और बाकी 70% जनता किसान है और क्या कहता है गांव में निवास करती है। वो जिसका साथ देंगे उसकी सरकार बनेगी। इसका साथ देंगे। ठीक है, तो सीधे तौर पर आपने जनता की राय यहाँ पर सुनी। आज हमारी टीम यहाँ पहुंची भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर और आम लोगों से भी यहाँ पर राय जो है हमने ली चुनाव को लेकर के। पिछली बार कांग्रेस पार्टी जो है उसको यहाँ से जीत प्राप्त हुई थी और कहीं ना कहीं वो 2 लाख रुपए की जो बात थी उसका जो है वो फैक्टर वो देखने को मिला था। इस बार क्या यहाँ पर नतीजे आने वाले हैं, सीधे तौर पर आपने जनता से चुना। जो मतदाता है 17 नवंबर को वोट डालने वाले हैं, वही रिजल्ट में प्रदर्शित होगा 3 दिसंबर को। और लगातार ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से आपके तक जनता की राय हम इस तरीके पहुंचाते रहेंगे।